हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 9 मिनट 9 क्वेश्चंस का पार्ट 3। तो 9 मिनट में 9 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं जिसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट्स के वो 9 क्वेश्चन करने वाले हैं और यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि कैसे हम 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। तो बच्चों काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जिससे कि मोल कॉन्सेप्ट पे हमारा कमांड बिल्कुल हो जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि मोलारिटी ऑफ 2 मोल HCl इन 5 लीटर एक्वा सॉल्यूशन। तो बेटा आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि मोलारिटी ऑफ 2 मोल HCl। तो बेटा यहाँ पे मोल ऑफ HCl दे दिया है कितना, 2 मोल है ना। देखिए 2 मोल HCl दे दिया और वॉल्यूम दे दिया कितना, तो 5 लीटर वॉल्यूम है। और आपसे कह रहा है मोलारिटी बताइए। तो आप जानते हो मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं 2/5, क्योंकि लीटर में है तो 1000 करने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा 0.4 मोलारिटी। तो आपका जो ऑप्शन होगा बेटा वो 0.4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि 0.01 मोल ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व इन डैश लीटर ऑफ वाटर, सो इट बिकम्स 0.01 मोलारिटी सॉल्यूशन। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। कह रहा है कि मोल का वैल्यू दिया है 0.01 और कह रहा है कि वॉल्यूम बताइए क्या होगा अगर इसका मोलारिटी 0.01 हो जाए। तो बेटा देखिए फॉर्मूला बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मोलारिटी बराबर होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम बराबर हो गया नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल इज गिवन 0.01 एंड मोलारिटी इज गिवन 0.01। काट दीजिए, यहाँ पे 1 लीटर हो जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि 100 ml 0.1 मोलारिटी यूरिया सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू 200 ml, देन द मोलारिटी ऑफ इट्स डैश, है ना। मोलारिटी पूछ रहा है कि आपका क्या होगा। तो बेटा देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है मोलारिटी निकालिए। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया है, तो वॉल्यूम दे दिया आपका 100 मिलीलीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, 100 मिलीलीटर वॉल्यूम है। अच्छा मोलारिटी कितना है, मोलारिटी इज गिवन, यानी M1 इज गिवन, V1 इज गिवन, M1 इज गिवन, दैट इज 0.1। नाउ अब आपको क्या कह रहा है, डाइल्यूटेड अप टू 200 ml। तो बेटा देखो पानी मिलाया और डाइल्यूशन किया कितना, तो 200 ml तक इसको डाइल्यूट कर दिया। तो आपसे कह रहा है कि नया मोलारिटी बताइए। तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डाइल्यूशन का केस है, यानी कि नंबर ऑफ मोल बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं M1V1 बराबर M2V2। तो यू हैव टू फाइंड द न्यू मोलारिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा M1V1 बाई V2 बराबर M2। तो आप यहाँ इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आपका यहाँ वैल्यू दिया है, M1 का वैल्यू है 0.1, V1 का वैल्यू है 100 एंड V2 इज गिवन 200। इसको काट लीजिए, 2 हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाई 2। तो बेटा इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/20 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा 0.05 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा 0.05। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है नंबर ऑफ मोल जो कि 2 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 500 ग्राम। तो आपसे कह रहा है मोलालिटी निकालिए। तो बेटा देखिए मोलालिटी के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल, है ना, नंबर ऑफ मोल पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो आप यहाँ 1000 मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ग्राम में वेट को लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज गिवन 2, वेट इज गिवन इन ग्राम 500। इसको सॉल्व कर लेंगे 1000, यहाँ पे 2 बार में कट गया, ये हमारा 4 आ गया मोलालिटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, दैट इज मोलालिटी इज 4। तो ऑप्शन में आप देखिए मोलालिटी का आंसर 4 होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। 5 देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 4.9 ग्राम पर लीटर ऑफ H2SO4 इज गिवन, इट्स नॉर्मेलिटी, यानी नॉर्मेलिटी बताना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बेटा देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्ट्रेंथ जिसको हम ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा स्ट्रेंथ इज गिवन दैट इज 4.9।
4.9 दिया है और H2SO4 दिया है बेटा। तो यहाँ पे H2SO4 के लिए आपका वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो होता है 2। आप वैलेंसी फैक्टर जानते हैं, जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं वही हमारे वैलेंसी फैक्टर होते हैं। तो H2SO4 के लिए हमारा वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे कह रहा है कि इसका नॉर्मेलिटी निकालिए। तो देखिए, नॉर्मेलिटी हम कैसे लिखते हैं? नॉर्मेलिटी लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिखते हैं गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ वॉल्यूम लिखते हैं। अब चलिए, अब हमको क्या करना है, हमारे पास वेट दिया है, हमारे पास स्ट्रेंथ दिया है। तो बेटा वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन, दैट इज स्ट्रेंथ इज गिवन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो बेटा स्ट्रेंथ कितना है? स्ट्रेंथ इज गिवन 4.9 एंड इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास। तो मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास देखो H2SO4 के लिए कितना हो जाएगा? 98 होता है और डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है 2। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 49 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कीजिएगा, 1/10 हो जाएगा, दैट इज 0.1 नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 3 नॉर्मेलिटी H3PO4 एक्वस सॉल्यूशन इज गिवन इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर। मतलब आपको कह रहा है कि स्ट्रेंथ निकालिए, फाइंड द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपको बताना है बेटा, दैट इज ग्राम पर लीटर बताना है। नॉर्मेलिटी इज गिवन। देखिए, अभी मैंने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखा। नॉर्मेलिटी बराबर होता है स्ट्रेंथ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। आप यहां लिख सकते हैं स्ट्रेंथ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास को लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो बेटा यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू आप यहां लिखेंगे m डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इज गिवन दैट इज 3 इनटू मोलारिटी। देखो बेटा मोलर मास, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास सॉल्यूट का H3PO4 का होता है हमारा, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ H3PO4। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 ग्राम है, फास्फोरस का 31 ग्राम है, ऑक्सीजन का 64 ग्राम है, ये हो जाएगा आपका 98 ग्राम। तो बेटा यहाँ मोलर मास हमारा 98 ग्राम हो जाएगा डिवाइड बाई H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर हमारा 3 होता है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज योर 98 नॉर्मेलिटी हमारा, सॉरी 98 ग्राम पर लीटर हमारा स्ट्रेंथ हो जाएगा। दिस इज आवर स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे स्ट्रेंथ पूछा था, नॉर्मेलिटी इज गिवन दैट इज 3 एंड इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू द मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच सॉल्यूशन 1 मोल एसिड इन 1 लीटर गिव्स 1 नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन। तो बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि मोल आपका दिया गया है 1 मोल दिया गया है। अच्छा, वॉल्यूम दिया गया है 1 लीटर, बहुत अच्छी बात है। और नॉर्मेलिटी दिया है 1 नॉर्मेलिटी, ठीक है ना, 1 n आपका गिवन है। तो नॉर्मेलिटी 1 है। तो देखो आप यहाँ जानते हैं n इक्विवेलेंट, आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन से एसिड का ये कंडीशंस होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल अगर 1 है, वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है एंड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका एसिड होगा जिसकी ये सारी कंडीशंस फॉलो होंगी। तो बेटा ध्यान से देखिए, सबसे पहले n इक्विवेलेंट यहां से निकालते हैं। तो n इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, n फैक्टर, है ना। तो देखिए आपको n इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बराबर n इक्विवेलेंट होता है। तो नॉर्मेलिटी कितना है यहाँ पे, तो नॉर्मेलिटी 1 है। अच्छा, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम भी 1 है, यानी n इक्विवेलेंट हमारा 1 होना चाहिए। तो बेटा देखो n इक्विवेलेंट को 1 करने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल और वैलेंसी फैक्टर। तो चूंकि नंबर ऑफ मोल भी हमारा दिया हुआ है ऊपर देखो 1 मोल, तो 1 हमें करना है। तो यहाँ पे n हमारा 1 है, तो n फैक्टर को जरूर यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। यानी 1 किसका है, देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आपके सामने ऑप्शन है H2SO4, पहला ऑप्शन है H2SO4। तो इसके लिए n फैक्टर हमारा हो जाएगा 2। H3PO3 है बेटा, इसके लिए n फैक्टर हो गया हमारा 2। दूसरा हमारा HNO3 है, इसके लिए n फैक्टर हो गया 1। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो n फैक्टर है ये हमारा 1 है, इसलिए हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यानी हमारे लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, HNO3। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी हम लोग इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजिली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कौन सा एसिड होगा जिसके लिए नॉर्मेलिटी हमारा 1 हो जाएगा।
तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। चलिए 8 क्वेश्चन में कह रहा है कि मोलारिटी ऑफ 2 नॉर्मेलिटी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज क्या, मतलब आपको कह रहा है कि मोलारिटी फाइंड कीजिए, आपको कह रहा है बेटा मोलारिटी फाइंड करिए, ठीक है। अच्छा नॉर्मेलिटी दे दिया, देखो नॉर्मेलिटी दे दिया 2, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड कौन सा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत बढ़िया। तो देखिए नॉर्मेलिटी कभी भी निकालना हो तो आपको वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेटा वैलेंसी फैक्टर होता है 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन आपका बाहर जाता है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन को ही वैलेंसी फैक्टर हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया। अब चलिए अब आपसे क्या कह रहा है, मोलारिटी निकालिए। तो बेटा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है n फैक्टर इंटू मोलारिटी, सही है ना। आपको मोलारिटी चाहिए तो नॉर्मेलिटी बाई यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टर, तो यहाँ पे आपका मोलारिटी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी इज गिवन दैट इज 2, नॉर्मेलिटी 2 हो गया, एंड n फैक्टर फॉर दिस इज आल्सो 2 इक्वल टू मोलारिटी। तो बेटा इसको सॉल्व कर देंगे, मोलारिटी हमारा 1m आ जाएगा, यानी हमारे लिए जो मोलारिटी आएगा वो आएगा 1m। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 मिनट में 9 सवाल। बेटा देखो 9 मिनट तो यहाँ पे मिनिमम हम लोग टाइम लेके चलते हैं, 1 से 2 मिनट अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 10% वेट बाई वॉल्यूम 400 मीटर सॉल्यूशन इज, कह रहा है कि कितने ग्राम ग्लूकोज का 10% वेट बाय वॉल्यूम इन 400 मीटर सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कि वेट आपसे पूछ रहा है, सॉल्यूट का वेट पूछ रहा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कह रहा है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपका गिवन है कितना, 10, सही है ना। फिर आपको कह रहा है कि वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है आपका 400 ml। आपसे पूछ रहा है इसमें कितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तो दे दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय आपका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कितना होगा, V हमारा दिया हुआ है, इनटू कितने में चाहिए, परसेंटेज है दिया है, तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलिए वेट आपको निकालना है, वॉल्यूम इज गिवन 400, 100 पर 100 में चाहिए, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज गिवन दैट इज 10। इसको सॉल्व करिए बेटा, कितने टाइम्स में कटेगा, 4 टाइम्स में कटेगा। तो 10 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 10 इज इक्वल टू W बाई 4 हो जाता है, देयरफॉर W इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो बेटा यहाँ पे देखिए अगर परसेंटेज W बाई V अगर 10 दिया है तो आप ध्यान से समझिए कि 400 ml में 10 दिया है ना, तो 100 ml में कितना होगा, 40 हो ही जाएगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना आपको समय लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा आज 9 मिनट में 9 क्वेश्चन। 1 से 2 मिनट के लिए बेटा एडजस्टेबल होता है, थोड़ी मेरे को समझानी पड़ती है। आप कोशिश करिएगा 1 मिनट से कम समय में आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि जेई में आपको 1 से 2 मिनट में ही आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, बहुत ही कम टाइम होता है वहां पे। वहां 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 3 घंटे का टाइम मिलता है। आप जोड़ लीजिए, आपको 1 से 2 मिनट या हार्डली आप 2.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, थोड़ा फास्ट करिए, कैलकुलेशन फास्ट करिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो आइए बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट 9 में 9 क्वेश्चन, कोई और चैप्टर लेते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए थैंक यू, जय हिंद।